वेल स्टूडेंट्स, आज आपको जो होमवर्क प्रोवाइड किया गया था उस होमवर्क को मैं सॉल्व करके आपको भेज रहा हूँ, सॉल्व करके भी और समझा के भी। सो इट इज़ फॉर द पर्पज़ कि भाई अकेले अकेले बच्चे का होमवर्क चेक करना वो भी हम करेंगे जिनमें ज़्यादा गुंजाइश होगी उस चीज़ की, वो भी। लेकिन इसको सॉल्व करने से मैं आपको जब अपलोड कर दूंगा, सो बेनिफिट आपको ये होगा कि आप सही तरीके से ठीक होमवर्क अपनी कॉपी पे करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लिखने से ही याद रखने की क्षमता बढ़ेगी आपकी और लिखने की आदत भी बनेगी। सो लेट मी क्लियर कॉन्सेप्ट्स व्हाट वाज प्रोवाइडेड टू यू टुडे। मैं शुरू कर रहा हूँ। आज आपका टॉपिक था भिन्न मीन्स फ्रैक्शन के बारे में। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। छायांकित भाग के लिए अंकों व शब्दों में भिन्न लिखें। राइट डाउन, दिस इज अ क्वेश्चन, राइट डाउन द फ्रैक्शन फॉर द गिवन फिगर। शेडेड पोर्शन को आप कंसीडर करके इसके लिए फ्रैक्शन लिखेंगे अंकों में और शब्दों में, अंश और हर के रूप में। तो अब आप देखिए, यू आर गिवन विद ए स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 बराबर भाग इसके किए गए हैं। एक ये दूसरा भाग, लेट मी टेक लिटिल डार्कर पेन, 2, 3, 4, ये 4 पोर्शंस इस फिगर के किए गए, 1, 2, और चारों समान भाग हैं। इन 4 समान भागों में से शेडेड भाग हुए 2, ये 1 और ये 2 भाग शेडेड हुए, कुल भाग 4 हुए। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दिस फिगर इज़ 4। 4 भाग आप ये ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, और 2 उसमें से शेडेड कर दिए आप ऊपर लिखेंगे, आपके पास बनेगा 2/4, 2/4। हुआ क्या, कोई भी एक फिगर, कोई भी एक आकृति जो आपको दी गई थी उसके 4 बराबर भाग कर दिए गए। 4 भाग में से 2 को आपने शेडेड कर दिया, तो कुल भाग आप नीचे लिखेंगे और 2 भाग ऊपर। नीचे वाले को आप बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। सॉरी, लेट मी डिलीट इट फर्स्ट। हाँ, ऊपर वाले को आप बोलते हैं अंश और नीचे वाले को आप बोलेंगे हर। न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज रिटन इन द शेप ऑफ a अपॉन b। अंश और हर के रूप में लिखे जाने वाले अंक, जहाँ पर अंश और हर दोनों ही प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर होते हैं। ध्यान रखिए, ऐसी संख्याएं जिनको आप a अपॉन b की शेप में लिख पाएँ, यानी अंश और हर के रूप में लिख पाएँ, और जहाँ पर अंश भी एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, इट शुड बी अ नेचुरल नंबर, और b यानी हर भी एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्या का अर्थ हुआ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जमा की संख्याएं, देयर शुड नॉट बी एनी नेगेटिव नंबर, और 0 भी प्राकृत संख्या में नहीं आता। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह, फिर कहाँ छोटा कहाँ बड़ा होगा, कौन उचित भिन्न और विषम भिन्न, ये सब बातें अलग की हैं। अभी हम सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि भिन्न क्या होती है। तो किसी आकृति को 4 बराबर भागों में अगर यहाँ बांट दिया, या जितने भी बराबर भागों में बांट दिया गया, तो कुल भागों को आप नीचे हर में लिखेंगे, और जितने भागों को आपने शेडेड कर दिया उसे आप ऊपर लिखेंगे। ये ठीक ऐसा ही है जैसे आपके पास एक सेब है, आपने उसके 4 भाग कर दिए, 4 में से एक भाग आपको मिल गया, मान लीजिए 3 आपके छोटे भाई को मिल गए, तो आपको मिला 4 में से 1/4, और उसे मिले 4 में से 3, यानी 3/4। अगला चित्र लेते हैं, अगली आकृति। इसमें भी आपके पास 4 भाग हैं, 1, 2, 3, 4, और 4 में से 3 पोर्शन आपने शेड कर दिए, तो कुल हुए 4, आपने शेड कर दिए 3, तो आप लिखेंगे 3/4। जल्दी से कर रहा हूँ। ऐसे ही आगे है, आपके पास एक रेक्टेंगल है, आयत के 4 बराबर भाग किए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 4 भागों में से एक को शेडेड कर दिया, क्या बना 1 कुल भाग 4, 1/4। ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे। इस बात को मैं बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। सॉरी। आगे मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। निम्न छायाचित्रों में से अंश, छायांकित चित्रों में से या छायाचित्रों में से अंश व हर को पहचान कर लिखें। तो उसके लिए आपको पहले अंश और हर को लिखना पड़ेगा।
और उसको आप पहचानेंगे भागों के, चित्र के जो भाग बनाए गए हैं उन भागों के आधार पर। जैसे अब ये त्रिभुज है, इन दिस ट्राइंगल यू हैव टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर भाग इसके, एक इस तरफ का एक इस तरफ का, ये वाला ध्यान दें, ये रहा एक भाग, और इसी तरह ये रहा दूसरी तरफ ये भाग। तो इसके दो बराबर भाग हुए, तो हर में क्या लिखेंगे, अभी मैंने ऊपर बताया, नीचे क्या लिखेंगे आप, कुल 2, और एक भाग को आपने छायांकित कर दिया तो आप लिखेंगे 1/2, 1/2। दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। सिमिलरली इन नेक्स्ट फिगर इफ़ यू विल सी, मैं छोटे वाले फिगर्स को ही काउंट करूँगा, वैसे यहाँ कॉन्सेप्ट छोटे बड़े दोनों का हो सकता है, लेकिन अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने हुए, नीचे लिखने हैं हर में 8, कितने छायांकित किए, 2, क्या लिखेंगे 2/8, 2/8 विल बी योर आंसर। एक सोच और भी है, एक सोचने का तरीका और भी है, उस तरीके को भी मैं आपसे शेयर कर ही लेता हूँ। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये रहा एक भाग पूरा, दो को मिला के बड़ा, ये दूसरा बड़ा भाग, ये तीसरा बड़ा भाग, ये चौथा बड़ा भाग, ये 4 बड़े भाग हुए। 4 में से आपने मान लीजिए एक को शेड कर दिया, तो आप क्या लिखने वाले हैं, 1/4, 4 में से एक। तो यूँ भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि छोटे भाग भी आपको यहाँ पर अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए गए हैं, तो आप इसको 2/8 लिखेंगे। और आपको ये भी मालूम है कि आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 जार 2, 4 2 जार 8, तब भी काट के भी 1/4 आने वाला है। तो वैसे ये उसका अर्थ है कि अगर बड़े बड़े भाग करने हैं तो फिर 4 हुए, छोटे की बात करेंगे तो फिर 8 हुए, 8 में से आपको मिलेंगे तो फिर 2 मिलेंगे, 2/8 हो गए, और अगर 4 में से आपको मिलेंगे तो फिर 1 मिलेगा, 1/4 हो गए। यही तो भिन्न है। आगे आप स्क्वायर लीजिए, स्क्वायर के 4 पोर्शन, 1 2 3 4 पोर्शन आपने कर दिए, 4 में से 2 को शेडेड कर दिया, तो कुल कितने हुए 4, शेडेड कितने को किया, 2 को, 2/4। यहीं छोड़ता हूँ, इससे आगे नहीं करता हूँ, कैंसलेशन का कॉन्सेप्ट फिर किसी और दिन करेंगे। निम्नलिखित भिन्नों को चित्र द्वारा दर्शाइए, निम्नलिखित भिन्न को चित्र द्वारा दर्शा, आपका प्रश्न है 4/5, 4/5। इसका मतलब है नीचे वाली जो संख्या 5 है वो कुल भाग होंगे, मालूम है ना आपको, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, ये कुल भाग होंगे, और 4 ऊपर वाली संख्या ये न्यूमरेटर, अंश, ये फिर जितने आपको उसमें से मिलेंगे या जितने आपने छायांकित करने हैं वो भाग होंगे। तो 4/5 चित्र के रूप में, तो मैं एक चित्र ले लेता हूँ जो मैं यहाँ बनाऊँगा। देखिए ये मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया रेगुलर पेंटागन सम पंचभुज, पंचभुज है और सारी भुजाएं इसकी समान हैं। अब मैं यहाँ केंद्र ले लेता हूँ और एक रेखा यूँ खींच दूँगा, ये एक रेखा इधर से 2, एक यहाँ से 3, एक यहाँ से 4 और एक यहाँ से 5। अब आप देख सकते हैं कि मैंने पंचभुज के लगभग 5 समान भाग कर दिए, तो वही हमें चाहिए थे, 5 समान भाग चाहिए थे यहाँ डिनोमिनेटर के हिसाब से। अब 5 भागों में से 4/5, 4 भाग मुझे शेडेड करने हैं, तो मैं 4 भाग यहाँ पर शेडेड कर दूंगा। एक कलर यहाँ से ले लेता हूँ और ये ऐसे मैं शेड कर देता हूँ, 1, इसी तरह 2 और इसी तरह 3। आप अच्छे से शेड कर लें अपनी कॉपी पे जब करें। और ये 4 भाग शेडेड कर दिए मैंने, बन गया 4/5, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे फिर अगला आ गया 3/4, फिर से एक चित्र लेना है। चलिए चित्र लेते हैं कोई, ये स्क्वायर चित्र मैं ले लेता हूँ, इस तरफ बना देता हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया। अब स्क्वायर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसके 4 भाग करने मुझे आसान रहेंगे। अब मैंने ये बीच में एक रेखा खींच दी, ये, और इधर को भी एक रेखा मैं खींच देता हूँ, ये, हाँ। सो in such a way I have to draw these lines so that I divide this square into 4 equal parts। इस तरीके से मैंने ये लाइनें खींची हैं कि 4 भाग बराबर बन जाएं। तो 4 भाग, आपके पास अगर कोई और तरीका 4 भाग बनाने का है वो भी हो सकता है, लेट मी डिस्कस दैट आल्सो। अब कोई ये भी बोल सकता है कि जी मैं तो ऐसे नहीं करूँगा, मैं तो ऐसे वाले 4 भाग बनाऊँगा, ऐसे मिलाऊँगा इधर को और इधर को, और ये भी 4 भाग बन गए। ठीक है, आप ये भी 4 भाग बना सकते हैं। अब 4 में से आपको 3/4 शो करना है। लेट मी
चूज़ द पेन। हाँ, तो मुझे क्योंकि यहाँ पर 3/4 भाग शो करना है, ये वाला बी भाग कर रहे हैं हम 3/4, तो मैं 4 में से 3 को शेड कर दूंगा। ये मैं 1 2 और ये 3 को शेड कर दिया, 3/4 बन गया। इसी तरह इन द सेम वे आई विल डू इट हियर। यहाँ भी आप 3 भाग शेड कर दीजिए, 1 2 3। सो नाउ यू कैन से दैट दिस इज ए figure to look to show the given question, that is 3/4 given fraction। इसी तरह 2/2 2 भाग बनाइए आप बराबर, और 2 के 2 शेड कर दीजिए। 1/4 में आप 4 भाग कीजिए किसी एक चीज़ के और 1 को शेड कर दीजिए। सो दैट इज़ फॉर यू, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही भिन्न पर घेरा लगाएं। सही भिन्न पर, अब सही भिन्न पहचानने का बड़ा आसान सा तरीका है। आप देखिए स्क्वायर में 1 2 3 4 भाग किए गए हैं, 4 में से 2 भाग को शेडेड कर दिया, तो 4 में से 2 तो ये हो गया 4/2 आपका आंसर। यहाँ त्रिभुज में कितने भाग हैं? हाँ सोचिए, 2 सेकंड आपके लिए। हाँ देखिए कितने बच्चों ने सोचा था कि 2 भाग हैं, ठीक है 2 बराबर भाग हो गए। अब 2 में से कितने शेड हो गए? फिर से 2 सेकंड आपके लिए। 1 इज राइट आंसर, 2 में से 1, तो कौन सा उत्तर आपका हुआ? 1/2, ये वाला आंसर आपका हुआ। फिर आप अगले भाग के चलिए, 1 2 3 4 5 6, कुल कितने हुए? 6 कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। और ऊपर 1 2 3 शेड कर दिए, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 3/6। देखिए कौन सा आंसर है, मुझे लगता है ये वाला आंसर है, 3/6, जो पूरा दिख नहीं रहा है, 3/6। सो दैट इज़ योर आंसर। तो उसके ऊपर आपने सर्कल करना। क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे लिखिए और उसके ठीक इसी तरह से उसके ऑप्शंस लिखिए। आफ्टर राइटिंग डाउन द ऑप्शंस यू हैव टू इनसर्कल योर राइट आंसर। से ही उत्तरों पे आप सर्कल लगा दीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ। विशाल के पास एक चॉकलेट है। करते चलिए साथ साथ में। देखिए एक चॉकलेट बना लेते हैं। ये मैंने बना दी एक चॉकलेट, ठीक। और विशाल के पास एक चॉकलेट है, वह इसे अपने मित्र के साथ बराबर बांटना चाहता है, तो उस चॉकलेट के कितने बराबर भाग करने होंगे और कितना भाग? उसको व्हाट इज़ द क्वेश्चन दैट विशाल हैज़ ए चॉकलेट एंड ही हैज़ टू शेयर हिज चॉकलेट विद हिज फ्रेंड। सो उसे चॉकलेट के कितने बराबर भाग करने? हाउ मैनी पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स ऑफ द चॉकलेट ही हैज़ टू डू एंड हाउ मच पार्ट ईच ऑफ देम विल गेट। प्रत्येक को कितना भाग मिलेगा? तो देखिए अब तो आसान है, समझ गए होंगे अब तक तो आपको कि उसको चॉकलेट के 2 बराबर भाग करने हैं। तो आप चॉकलेट के 2 बराबर भाग जैसे मर्जी कीजिए, वो आपकी मर्जी है ना। जैसे आपको लगता है कि आप आसानी से चॉकलेट तोड़ सकते हैं, वैसे आप 2 भाग कर लीजिए। किसी को लगता है कि वो ऐसे तोड़ लेगा बीच में से, तो ठीक है 2 भाग हो गए। कितने भाग करने पड़ेंगे? आप लिखेंगे 2 बराबर भाग, और आप लिखेंगे कि प्रत्येक को कितना मिलेगा? प्रत्येक को मिलेगा 1/2। कितना मिलेगा? 1/2 भाग मिलेगा। हाँ, चॉकलेट के भाग करने की बात ये है। अब आप स्टीरियोटाइप मत हो जाइए। आप यहाँ इसको बीच में से काटिए, ठीक है, तो भी 2 भाग होते हैं। आपका मन है आपको इधर से काटने का लगता है, ठीक, आप उधर से काट लीजिए तो भी 2 भाग हो जाएंगे। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ऐसे काटनी है, मैं ऐसे अच्छे से तोड़ पाता हूँ, तो ठीक है, तब भी 2 बराबर भाग हो गए। वो आपकी इच्छा है, आप चॉकलेट को आप ऐसे तोड़िए चॉकलेट को, है ना, डायग्राम में। सो एज़ यू विश, जैसे आपको ठीक लगे कि वे इस तरह से मैं कर पाऊँगा, तो वैसा डायग्राम आप बना दीजिए। चॉकलेट के 2 बराबर भाग, प्रत्येक को कितना भाग मिलेगा? 1/2। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों की एक टोकरी में 3 केले, 4 अमरूद और 3 सेब है। इन ए फ्रूट बास्केट देयर आर 3 बनाना, 4 गुआवा एंड 3 एप्पल्स। तो आप लिख लेंगे पहले, तो आप यहाँ लिखेंगे प्रॉपरली जैसे लिखते हैं कि भाई आपके पास, कॉपी की बात कर रहा हूँ, आप कैसे लिखेंगे कि अमरूद कितने हैं भाई, आप लिखेंगे यहाँ पर केले कितने हैं आपके पास, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे हाउ मेनी एप्पल्स यू आर हैविंग विद, तो वो आप लिखेंगे। अमरूद आपके पास थे 4 और केले आपके पास थे 3 और एप्पल आपके पास थे 3, तो कुल मिलाकर के कितने हुए वो भी आप लिखेंगे। टोटल आपके पास हो गए 4 3 7 3 10 फल हो गए। और आपको ब्यौरा किसका देना है? नाउ यू हैव टू टेल अबाउट हुज फ्रैक्शन इज आस्क्ड फ्रॉम यू, किसकी आपसे भिन्न मांगी गई है। लेट अस गो टू दैट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि इस टोकरी में सेब व अमरूद के लिए, सेब व अमरूद के लिए भिन्न बनाइए। तो मैं सेब के लिए बना देता हूँ। फॉर एप्पल
आपके पास सेब के लिए भिन्न, इस तरह आप लिखेंगे सेब के लिए भिन्न, कितनी बनेगी भाई? अब तक आपने सोच लिया होगा, आप बच्चे तेज़ दिमाग है आपका। आपके पास कुल है 10 और सेब कितने हैं आपके पास? सेब हैं आपके पास 3, तो सेबों के लिए कुल फलों की जो भिन्न बनेगी वो होगी 3/10, 3/10। इसी तरह आप अमरूद की बनाएंगे, वो आपके लिए मैं छोड़ दी, लिखने का तरीका आपको बता दिया। समान भागों वाली आकृति पर घेरा लगाएं, ये आपका अगला प्रश्न है। समान भागों वाली आकृति पर घेरा लगाएं, तो आप, क्योंकि आपके पास समय है, तो आप फिर ये सारी आकृतियाँ अपनी कॉपी पे बना लीजिए और समान आकृति के ऊपर घेरा लगा दीजिए। अब ये रही समान आकृति, 2 बराबर भाग, हाँ, और कौन सी? ये वाली नहीं, ये नहीं, क्योंकि इसके तो दोनों भाग समान नहीं है। तो फिर कौन? ये नहीं, इसमें ये बड़ा है, ये छोटा है, तो फिर हाँ, ये 2 समान भाग, जितना ये उतना ये। इसी तरह एक ये आकृति रही जिसके 2 समान भाग हुए। तो ये था आज का आपका होमवर्क, जिसे मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप इसको अपनी कॉपियों के ऊपर कॉपी कर लें, इसलिए कि मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से कि भिन्नों को हम कैसे दर्शाते हैं और भिन्न का अर्थ क्या होता है। मैं एक बार फिर से डेफिनेशन के तौर पर भी आपको बता दूं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सके, यानी अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, और जहां पर अंश और हर दोनों ही क्या हों, दोनों ही अंश हर दोनों ही होने चाहिए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं वो होनी चाहिए, यानी जमा की ही संख्या वो हमेशा होंगी, जीरो नहीं हो सकता, माइनस की संख्या नहीं हो सकती, उनको भिन्न कहते हैं। भिन्नों के आगे प्रकार आएंगे, तो देखते हैं आगे का होमवर्क कैसा रहता है, उसके हिसाब से मैं और भी वीडियो बना के आपको सॉल्व करके भेजने की कोशिश करूँगा। आप अच्छे से समझें और लिखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।